नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं चुन चुन के लाया हूँ 50 कॉपी में से। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि आप इसकी PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक हैं। ऑप्शन हमारे हैं धर्मवीर भारती, उपेंद्रनाथ अश्क, यशपाल, विष्णु प्रभाकर। तो हमारा ऑप्शन घ सही हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, बनारस अखबार, इतिहास तिमिरनाशक, हरिश्चंद्र मैगनीज। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा का, उदंत मार्तंड। ये हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। बाकी ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पे मिला था ये पूछ रहा है। स्वर्णधूलि पर, युगवाड़ी पर, लोकायतन पर, चिदम्बरा पर। तो ऑप्शन हमारा घ हो जाएगा सही, चिदम्बरा पर इनको सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के लेखक। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, शिव प्रसाद सिंह, इंसा अल्लाह खां, देवकी नंदन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इंसा अल्लाह खां। गा ऑप्शन सही हो जाएगा, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन थे? इंदुमती कहानी के लेखक कौन थे या कौन है? भगवान दास, राधाचरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, गिरिजादत्त बाजपेयी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। और मैं बता दूं, ये जो हिंदी है, हिंदी नहीं, इंदुमती जो है, जो इंदुमती है हिंदी की प्रथम कहानी है। इंदुमती क्या है? हिंदी की प्रथम कहानी है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इंदुमती। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन है 1943 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1951 ईस्वी। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कब प्रकाशित हुआ। तो 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में तार सप्तक प्रकाशित हुआ था। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो, सरहपा, चंद बरदाई, स्वयंभू। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? खा, सरहपा जो हैं हिंदी के प्रथम कवि हैं। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं। श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है? गोस्वामी विठलनाथ, गोकुलनाथ, यहाँ पर गोकुलनाथ हो गया है, गोकुलनाथ होना था, लल्लूलाल, नाभादास। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ। अगला क्वेश्चन है, नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट, सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, देवकी नंदन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सदल मिश्र। सदल मिश्र नासकेतोपाख्यान के लेखक हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी, या त्यागपत्र, या तितली, या परीक्षा गुरु। तो कौन सा सही हो जाएगा? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। परीक्षा गुरु के लेखक यहाँ पर पूछ लिया है, जो मौलिक उपन्यास है उसी के लेखक पूछ लिया है। लेखक हमारे हो जाएंगे लाला श्रीनिवास दास। बाकी ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। लाला श्रीनिवास दास हमारे परीक्षा गुरु के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम नाटक है। हिंदी का प्रथम नाटक है सती प्रताप, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, नहुस। यहाँ पर नहुस गद्य हो गया है, उसको मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर नहुस होना चाहिए था, नहुस गद्य हो गया था, कोई बात नहीं, मैंने मिटा दिया इसको। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? हमारा घ ऑप्शन सही हो जाएगा, नहुस। नहुस क्या है? हिंदी का प्रथम नाटक है। क्या भूलें क्या याद करें, किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, स्मरण है, जीवनी है, या कहानी है? तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं, कौन सी क्या है? आत्मकथा है। फणीश्वरनाथ रेणु की कृत ठुमरी किस विधा पर आधारित है? फणीश्वरनाथ जो रेणु की कृत ठुमरी है वो किस विधा पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कहानी। कहानी इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। खा नंबर जो है वो सही हो जाएगा। ना तो ये जीवनी है, ना आत्मकथा है, ना उपन्यास है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कहानी। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, संपूर्णानंद,
रामकृष्ण दास, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा गा। संपूर्णानंद क्या है? हिंदी शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं संपूर्णानंद। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है या निबंधकार कौन है? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। मैं बता देता हूँ, फिर से आपको याद दिला देता हूँ। मैं इसकी पीडीएफ बारीकी से पीडीएफ भी दिखाऊंगा भी, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी और कहाँ से मिलेगी लास्ट में वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बादल को घिरते देखा है किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागार्जुन, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? नागार्जुन। नागार्जुन जो है बादल को घिरते देखा उसके लेखक हैं। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। बाकी ये सब ऑप्शन सही, ये गलत हो जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? विचार और वितर्क के लेखक कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार और हजारी प्रसाद द्विवेदी, सदर मिश्र। इसका ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? इसमें भी कौन सा सही हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक और ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद ही हैं। बाकी ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? अज्ञेय, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है, इसलिए का नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। लहर के रचनाकार कौन है? लहर जो है वो किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, लाला श्रीनिवास दास, विष्णु प्रभाकर, हरिओद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। लहर किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? नील कुसुम पर, या उर्वशी पर, रसमर्थी पर, या परशुराम की प्रतीक्षा पर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उर्वशी पर। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तीसरा सप्तक का प्रकाशन किया गया था। तीसरा जो सप्तक था, हमने पहला सप्तक देखा था, सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में। और तीसरा पूछ रहा है, या आपसे दूसरा पूछता तो हम क्या करते? 1943 में +8 कर देते, तो क्या हो जाता? 51 हो जाता। यानी दूसरा जो सप्तक था वो कब प्रकाशित हुआ था? 8 साल बाद, यानी 1951 में। और तीसरा पूछ रहा है तो उसमें 8 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1959 ईस्वी में। तो तीसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। बाकी ये सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृत है। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृत कौन सी है? झरना, कला और बूढ़ा चांद, आंसू, या त्रिपथगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? त्रिपथगा। घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृत है त्रिपथगा। अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी है और याद भी रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, सुमित्रा नंदन पंत की, प्रेमचंद की। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान में आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जो रॉकेट होते हैं वो आग फेंकते हुए उड़ते हैं। तो इसमें हाथ किसका है भाई? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अग्नि की उड़ान के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षणभर कृत के लेखक हैं। राम प्रसाद निरंजनी, नागार्जुन, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यन अज्ञेय इसके लेखक हैं। मास्को अभी दूर के रचयिता कौन है? मास्को अभी दूर के रचयिता कौन है? अमृत राय, बालकृष्ण भट्ट,
हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवमंगल सिंह सुमन। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? शिवमंगल सिंह सुमन। आप ये भी बताना आप क्वेश्चन के आंसर देते चल रहे हैं या नहीं। अगर किसी पे भी वीडियो चाहिए आपको इसी प्रकार से फिजिक्स या केमिस्ट्री या किसी मैथ में एमसीक्यू के चाहिए, किसी का भी एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए या डेरिवेशन चाहिए या कुछ और टॉपिक का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है? आत्मकथा है या आत्मकथा क्या है? मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, सिहावलोकन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मेरी असफलताएं किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय की, जो एक आत्मकथा है। मेरी असफलताएं क्या है? एक आत्मकथा है। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या केदारनाथ अग्रवाल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केदारनाथ अग्रवाल। उसने कहा था जीवनी के लेखक, उसने कहा था, जो जीवनी नहीं कहानी है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमृत राय, हरिओध, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी नई चाल में ढली किस लेखक का कथन है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिओध। तो ये कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली किसका कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, नागेंद्र, हरिओध। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हरिओध। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हरिओध। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? अजातशत्रु किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, नाटक, उपन्यास। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? नाटक। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? नाटक। नाटक विधा की रचना है अजातशत्रु। बिहारी लाल की रचनाओं का छंद कौन सा है? दोहा, सोरठा, चौपाई या कुंडलिया। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? दोहा। बिहारी लाल की जो रचनाएं हैं, बिहारी की रचनाएं हैं, उनका छंद कौन सा है? दोहा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। अशोक के फूल कविता क्या है? पृथ्वीपुत्र या वाग्धारा। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? खा। कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। कविता क्या है? आंसू रचना किसकी है? आंसू रचना किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो आंसू किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं या कौन है? जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, रामप्रसाद निरंजनी, अज्ञेय। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? रामप्रसाद निरंजनी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता संतति किस विधा की रचना है? जो चंद्रकांता संतति है वो किस विधा की रचना है? आत्मकथा, उपन्यास, जीवनी या कहानी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उपन्यास। चंद्रकांता संतति किस विधा की रचना है? उपन्यास की। बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। बालकृष्ण भट्ट जो है किसके संपादक थे? आनंद कादम्बिनी के, इंदुमती के, हिंदी प्रदीप के, परीक्षा गुरु के। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हिंदी प्रदीप के। बालकृष्ण भट्ट किसके संपादक थे? हिंदी प्रदीप के। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है। श्रृंगार रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, इतिवृत्तात्मकता, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई का निबंध है। तब की बात और थी, रॉबर्ट नरसिंह होम में, अशोक के फूल, पृथ्वीपुत्र। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तब की बात और थी। ये किसका निबंध है? हरिशंकर परसाई का। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है मर्यादा या ब्राह्मण या हिंदी प्रदीप या सरस्वती। आप ये ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन गा जो है वो ऐड करना भूल गए हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यह याद रखना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र कौन सा हो जाएगा? ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? यहाँ पर ऑप्शन ये जो है गलत हो गए हैं, इसमें विधा पूछ रहा था। विधा आपको अगर क्वेश्चन में पूछा है अशोक के फूल किस विधा की रचना है तो निबंध हो जाएगा। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? निबंध की। और अगर आपसे ये पूछ रहा है अशोक के फूल
किस लेखक की रचना है, तो वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोनों याद रखना है। अशोक के फूल अगर विधा पूछ लिया तो वो निबंध है, और अगर रचना किसकी है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है या किसको कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें किसको कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? तो 5 या 3 या 4 या 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4। अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? 4। अब ये ध्यान रखना, ये जो 50 क्वेश्चन थे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, सब मैं चुन चुन के निकाला था किताब में से। तो अब बात करते हैं इसकी, आप PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले मैं एक झलक दिखाता हूँ आपको PDF कैसे मिलेगी इसकी। आपको इस प्रकार की PDF पूरी बारीकी से ऑप्शन सही कौन सा है उसके साथ मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन जो सही है उस पर गोला लगा हुआ है, और पूरे 50 क्वेश्चन की आपको PDF मिल जाएगी। इस टाइप की PDF आपको मिलेगी, और देखने में भी एकदम कलरफुल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये डाउनलोड कहाँ से करेंगे। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम में जाना होगा। अगर आपके में टेलीग्राम डाउनलोड नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद में आपको सर्च करना है उसी में BRGK बाय विपिन सर। तो इसमें आपको इस नाम का एक लोगो मिल जाएगा, ऐसा लोगो मिलेगा। तो उस चैनल में आप ज्वाइन होकर वहीं से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के 1 घंटे बाद तुरंत अपलोड कर देता हूं वहीं पर। जितनी भी PDF हैं आपको वहां पर मिल जाएंगी, और सभी PDF हैं ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस तब तक के लिए बस इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।